नमस्कार। हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब एक लाइन सेगमेंट हमारे पास गिवन है ए बी। ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स है ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड है -5, 4 और 7, -8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्से में बांटता हो। दैट मीन्स कुछ ऐसा रफली। तो इसको सी नाम दे देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स को इमेजिन कर लेते हैं फिलहाल के लिए x, y। ठीक है, तो लेट सी बी द मिड पॉइंट, और इससे भी बेटर सब कुछ लिख देना चाहते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन जितना आप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो लेट सी x, y बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और हमें ये भी पता है कि सी जो है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, तो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगा 1:1। सो सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:1। ठीक है, तो अगर हमें अब सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएगा? सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो, ये है m, ये है n। m इंटू x2 होता है, ध्यान रखो। अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू x2, तो 1 इंटू 7 प्लस n इंटू x1, तो 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, दैट मीन्स m और n का सम विच इज 2। सिमिलरली m इंटू y1, n इंटू y2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 - 5 is 2, 2/2 is 1। एक और स्टेप लिख लेते हैं। अच्छा, 4 - 8 -4/2, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1, -2। अब ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि m और n का वैल्यू 1 ही है यहाँ पे। तो अगर आप उसे ना भी लिखते तो भी कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं। हमें क्या दिख रहा है? बस एक्स कोऑर्डिनेट ही तो दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम ही तो दिख रहा है ऊपर। x2 प्लस x1 लिखे, x1 प्लस x2 लिखे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। सिमिलरली यहाँ y कोऑर्डिनेट का ही तो सम दिख रहा है। देखो, y कोऑर्डिनेट -8 और 4, 4 या -8 सम ही तो करना है। और नीचे 2 ही दिखेगा हर बार, क्योंकि हर बार अगर मिड पॉइंट की बात की जाएगी तो 1:1 रेशियो में ही डिवाइड करेगा, तो m और n 1 ही होगा। दोनों सेम नंबर है, इनको ऐड ही करना है, तो नीचे तो हमेशा 2 लिखेगा। तो अभी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, जहां पे m और n ध्यान दो तो 1 है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। सिंप्लीफाई करके देखो ना, ये x2 प्लस x1 बाई 2 ही तो है, y1 प्लस y2 बाई 2 ही तो है।
तो मिड पॉइंट ये कोऑर्डिनेट निकालने का ये सिंपल रूल है कि एक्स कोऑर्डिनेट का सम करो 2 से डिवाइड, वाई कोऑर्डिनेट का सम करो 2 से डिवाइड। हम ऐसे ही निकाल सकते थे, -5 और 7 दोनों को ऐड किया, 2 आया, 2/2 1, 4 और -8 सम करो, -4 आया, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो आमतौर पे हम शॉर्टकट ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई ये नहीं है, एक ही स्टेप तो है खास। ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर एमसीक्यू है तो शॉर्टकट डायरेक्ट यूज करो, और कोई बड़े प्रॉब्लम का ये पार्ट है तब तो देख के ही सीधा कर देना है।